जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं श्री अचलेश्वर महादेव भगवान की। अचलेश्वर भगवान की बड़ी ही दिव्य कथा है जो शिव पुराण में वर्णन करी गई है कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ, अचलेश्वर शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। तो वशिष्ठ जी नित्य अपने आश्रम पर रहा करते, उनके साथ में उनकी गैया जिनका नाम था नंदिनी। वो गैया बड़ी ही दिव्य थी, इतनी दिव्य कि मानो कितने भी संत आ जाएं, कितने भी लोग आ जाएं, हजारों सहस्त्रों व्यक्तियों का भोजन वो गैया केवल अपने दूध से ही तैयार कर देती थी। अन्यत्र भांति विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, विभिन्न प्रकार के पकवान इत्यादि सब तैयार कर देती थी। उस गैया को लेकर के एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में तनिक विवाद हुआ था। तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की जो कथा है वो दूसरी वीडियो में हमने बना रखी है, तो आप उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं कि उस गैया को लेकर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में कैसे विवाद हुआ था। तो अब आगे की कथा कहते हैं कि वशिष्ठ जी नित्य उन गैया को जब पर्वतों में, वनों में चरने के लिए भेज दिया करते और वो गैया नित्य शाम को अपने आश्रम में लौट आया करती थी। अब एक दिन जब संध्या हो गई और गैया लौट कर के नहीं आई तो वशिष्ठ जी बड़े ही परेशान और बड़ी दुखित हुए, चारों ओर ढूंढने लगे, पुकारने लगे। तो धीरे धीरे आगे की ओर गए तो जाकर के देखा कि तनिक आगे, उनके आश्रम से आगे नंदिनी गैया एक बड़े विशाल का एक गर्त यानी गड्ढे में गिरी हुई है। वो गर्त इतना बड़ा था, बहुत विशाल काय था। तो वशिष्ठ जी ये देख करके बड़े दुखित हुए, सोचा कि अपनी गैया को कैसे निकालूं और ये इसमें कैसे गिर गई। तो सरस्वती मैया से प्रार्थना करी कि आप नदी रूप में परिणित होकर के इस गर्त को भरें और ताकि मेरी गैया ऊपर आ सके। तुरंत वशिष्ठ जी की उन प्रार्थना को सुनकर सरस्वती मैया दिव्य भाव से नदी रूप में परिणित होकर के उस गर्त को भरने लगी। जब वो गर्त भर गया और नंदिनी गैया ऊपर आ गई तो इधर वशिष्ठ जी महाराज ने सोचा कि ये गर्त यदि ऐसे ही रहा तो कोई ना कोई जीव जंतु यहाँ इसमें आकर के गिरेगा और अपने प्राण खो देगा। तो इस गर्त के साथ क्या किया जाए। तुरंत हिमालय के पास गए और हिमालय के पास जा कर के प्रार्थना करी। कहा, हिमाचल से प्रार्थना करी कि महाराज आप हमारी विनती सुनिए। हिमालय ने वशिष्ठ जी को देखकर कहा कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, जो आप मांगना चाहें वो मांग सकते हैं, ये संपूर्ण राज्य सब आप ही के सानिध्य से तो चलता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र है, मुझे वो पुत्र अपने साथ ले जाना है। और अपनी सारी वो गर्त की लीला वशिष्ठ जी ने हिमालय को बताई। अब जब सारी लीला बताई तो ये लीला सुन करके हिमालय ने कहा कि प्रभु आपका कहना तो सत्य है और मैं अपने पुत्र को भेज भी देता, लेकिन मेरा एक पुत्र तो इंद्र के भय से समुद्र में जा छिपा है, मैनाक, और एक पुत्र नंदीवर्धन। प्रभु उसके तो पर इंद्र ने काट ही दिए हैं और वो अचल है, कहीं जा ही नहीं सकता है। तो ये देख करके अब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे पुत्र के जो मित्र हैं अर्बुद, वो उड़ाकर इन्हें अपने साथ ला सकते हैं। अर्बुद भी एक पर्वत स्वरूप थे। अब अर्बुद नंदीवर्धन को साथ में उड़ा करके उस गर्त के पास में लेकर, अब श्री वशिष्ठ जी ने जब उस गर्त को भरने के लिए नंदीवर्धन को वहाँ पर स्थापित कर दिया तो दोनों पर्वतों से कहा कि तुमने मेरी इच्छा पूर्ण की है और अब तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकते हो। और अर्बुद भी अपने मित्र के साथ वहीं रहने को तैयार हो गया। कहा कि मित्र जहाँ तुम रहो वहाँ मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। नंदीवर्धन अर्बुद की इन बातों को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा, मित्र तुम मेरे लिए मेरे साथ यहाँ निवास करोगे, इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या होगी। अब जब वशिष्ठ जी ने कहा तो सबसे पहले अर्बुद ने मांगा कि प्रभु मेरे इस ऊपर से जो बहने वाली झरना की ख्याति नाग तीर्थ के नाम से हो,
और प्रभु इस झरने में जो भी स्त्री स्नान करे, जो भी बंध्या स्त्री हो, बांझ स्त्री हो, जिसे पुत्र ना हो, वो स्त्री यदि मेरे इस झरने में स्नान करे तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति है। अर्बुद के इन वचनों को सुन करके वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए और कहा कि अवश्य ही तुम्हारे ऊपर से बहने वाले इस झरने की ख्याति नाग तीर्थ के नाम से होगी और जो भी स्त्री इसमें स्नान करेगी उसे पुत्र अवश्य ही होगा। पुत्र की कामना रखने वाली स्त्री इसमें अवश्य ही स्नान करे। आज तक भी वशिष्ठ जी के उन वचनों को सिद्ध तत्व रखने के लिए उस नाग तीर्थ में प्रत्येक स्त्री जो भी स्नान करती है वो अवश्य ही पुत्रवती होती है। ये प्रभु की सतत्व लीला है। अब जब नंदीवर्धन से कहा कि तुम भी मांगो, तो नंदीवर्धन ने कहा कि प्रभु सर्वप्रथम तो आप मेरे ऊपर सदैव निवास करें, क्योंकि आप ही मुझे यहाँ लेकर के आए हैं और आप मेरी शोभा बढ़ाने के लिए मेरे ऊपर सदैव निवास करें। और प्रभु इस स्थान का नाम, मेरा मित्र जो मेरे यहाँ साथ सदैव रहने को तैयार हुआ है, इस स्थान का नाम उसी के नाम से हो, अर्बुद, अर्बुदाचल। तो अर्बुदाचल पर वशिष्ठ जी सदैव उस स्थान पर रहने लगे। नंदीवर्धन पर्वत पर वशिष्ठ जी रहा करते, उस स्थान का नाम अर्बुदाचल पड़ गया। अब वशिष्ठ जी ने उस नंदीवर्धन पर्वत पर रह कर के इतनी तपस्या करी, भगवान शिव जी की इतनी प्रार्थनात्व स्तुति किया करते कि एक दिन भगवान शिव जी अपने दिव्य रूप में प्राकट होते नंदीवर्धन को चीरते हुए बीच में से प्रकट हो गए। तो बड़ा ही दिव्य ज्योति स्वरूप, बड़ा ही दिव्य शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए। अब उस ज्योति मेरु रूप को देख करके वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी उनके समक्ष आए। कहा कि तुम्हारी इस विनती से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, जो मांगना हो मांग लो। वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु आप मेरी विनती सुनकर के इस दिव्य ज्योतिर्मय रूप में प्रकट होकर के मेरे सामने आए हैं, तो प्रभु सदैव ही आप इस पर्वत पर निवास करें और प्रभु अचलेश्वर नाम से आप इस पर्वत पर निवास करें। और जो कोई भी यहाँ पर आकर के आपकी पूजा करे, आपकी वंदना करे, आप पर गंगा जल से आपका अभिषेक करे, उसकी जो भी जैसी भी कामना हो उस कामना की आप सदैव पूर्ति करें। भगवान शिव जी ने कहा, वशिष्ठ जी आपने स्वयं के लिए तो कुछ नहीं मांगा, एक संत तत्व क्रिया में जैसे संतों का कार्य होता है संसार की भला करना, वैसे ही आपने संसार के लिए ही मांगा है। तो अवश्य ही जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अचलेश्वर रूप में मैं इस पर्वत पर निवास करूंगा और जो कोई भी जीव यहाँ पर आकर के मेरा पूजन करेगा, जिस भी कामना से, जिस भी भाव से, उसे उसी वस्तु की, उसी कामना की पूर्ति अवश्य होगी। भगवान शिव जी आज भी अचलेश्वर रूप से उस अर्बुदाचल पर्वत पर दिव्य रूप से विराजित है। श्री अचलेश्वर भगवान की बड़ी ही दिव्य महिमा है। तो आशा है आप सभी को पता चला होगा कि प्रभु शिव जी की जो अचलेश्वर शिवलिंग है वो किस स्थान पर और कहाँ दिव्य रूप से वर्णित है और कहाँ उनका दर्शन किया जा सकता है और उनके दर्शन की महिमा कितनी बड़ी है, उनके पूजन की महिमा कितनी बड़ी है। तो ऐसे ही आप दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।